आज की वीडियो में हम टाइम रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे। ये वर्ड्स आपको डेली कन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ये सब वर्ड्स जो आप बोर्ड पर लिखे देख रहे हैं वो टाइम की डिफरेंट फेजेस और ड्यूरेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वोकैबुलरी का फर्स्ट वर्ड है हाफ पास्ट। मैं 8:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता हूँ। अब रोज़ाना की लाइफ में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बोल देते हैं इंग्लिश में 8:30। गलत एक्चुअली वो भी नहीं है, बट अप्रोप्रिएट उसको अगर बोलना है तो वो हाफ पास्ट बोलेंगे। आई रीच ऑफिस बाय ½ 8। यहाँ ये जो वॉल क्लॉक की इमेज लगी है, इसमें भी घंटे की जो बड़ी सुई है वो आधा घंटा शो कर रही है। वो दिस इज ½ 11। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वो 1:30 बजे लंच करती है। शी टेक्स लंच एट ½ 1। तो आधा घंटे का टाइम बताने के लिए हम हाफ पास्ट यूज करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। क्वार्टर पास्ट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाइम बताने के लिए क्वार्टर का दो तरीके से यूज होता है। एक है क्वार्टर पास्ट और दूसरा है क्वार्टर 2। पहले क्वार्टर पास्ट देखते हैं। 9:15 बजे हैं। फिल्म अब शुरू होने वाली है। तो इन डे टू डे लाइफ हम बहुत इसको सिंपल तरीके से बोल देंगे 9:15। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है जो उसको कहने का, विच इज 9:15 को, सवा को बेसिकली, वो है क्वार्टर पास्ट। 9:15 को हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9। इट्स क्वार्टर पास्ट 9, द मूवी विल स्टार्ट नाउ। तो ये वॉल क्लॉक में अगर आप देखोगे घंटे की बड़ी सुई 15 मिनट शो कर रही है, 8:15। इट्स क्वार्टर पास्ट 8। उसने मुझे 3:15 पर कॉल किया था। अगेन 15 मिनट है, 3:15, 3:15। He called me at quarter past 3. Next is Q2। मैं 6:45 योगा अभ्यास करता हूँ। 6:45 मतलब 6:45। तो वही हम अपनी बहुत जनरल से हम इसको बोल देंगे 6:45। बट टाइम वोकैबुलरी में इसका जो राइट वर्ड है पौने के लिए, 45 मिनट्स बताने के लिए, वो है Q2। आई प्रैक्टिस योगा एट Q2 7। अब वॉल क्लॉक में भी आपको देखो, आपको शायद कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो मिनट की सुई है वो 45 मिनट्स शो कर रही है। 3:45 को हम बोलेंगे Q2 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5:45 हैं और कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। इट्स Q2 6 एंड द मीटिंग विल स्टार्ट शॉर्टली। तो पौने के लिए हमने यहाँ पे Q2 यूज किया है, 5:45 तो Q2 6। नेक्स्ट इज Q2। मैं 6:45 योगा अभ्यास करता हूँ। 6:45 मतलब 6:45। तो वही हम अपनी बहुत जनरल से हम इसको बोल देंगे 6:45। बट टाइम वोकैबुलरी में इसका जो राइट वर्ड है पौने के लिए, 45 मिनट्स बताने के लिए, वो है Q2। आई प्रैक्टिस योगा एट Q2 7। अब वॉल क्लॉक में भी आपको देखो, आपको शायद कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो मिनट की सुई है वो 45 मिनट्स शो कर रही है। 3:45 को हम बोलेंगे Q2 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5:45 हैं और कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। इट्स Q2 6 एंड द मीटिंग विल स्टार्ट शॉर्टली। तो पौने के लिए हमने यहाँ पे Q2 यूज किया है, 5:45 तो Q2 6। नेक्स्ट इज फोर्टनाइट। हम 15 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। अब इसे नॉर्मल अगर हम बोलते अपने डे टू डे इंग्लिश में तो हम कहते वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर 15 डेज। बट 15 डेज को हम फोर्टनाइट बोल सकते हैं। तो गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर अ फोर्टनाइट। एक और सेंटेंस देखते हैं। रिपोर्ट 15 दिनों में तैयार हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 15 डेज वी विल से द रिपोर्ट विल बी रेडी इन अ फोर्टनाइट। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नून तो बहुत कॉमन है, बट एक्चुअली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो शुरू करते हैं इसे।
तो दोपहर के जो 12 बजे हैं, एग्जैक्ट 12 बजे, तो उसको मिड डे भी कहते हैं और वो ही नून कहलाता है। 12 PM इज नून। और जितना भी 12 बजे के बाद का टाइम है वो कहलाता है आफ्टरनून। बट हमारे रोज की बोलचाल की भाषा में वो नून और आफ्टरनून मिक्सअप हो गया, बट नून इज एग्जैक्टली 12 o'clock। एक सेंटेंस देखते हैं, हम दोपहर को 12 बजे लंच के लिए मिले। लेट्स मीट फॉर लंच एट नून। नून भी ठीक है यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ, बट अगर हम आफ्टरनून भी यूज करते वो भी ठीक था। इट्स नॉट रॉन्ग इन अ डे टू डे लैंग्वेज। अनदर सेंटेंस इज, समारोह दोपहर में शुरू होगा। द इवेंट स्टार्ट्स एट नून। तो यहाँ भी हम चाहे नून यूज कर लें, क्योंकि टाइम नहीं बताया, दोपहर बता बोला हुआ है, तो यहाँ नून भी कह सकते हैं और आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मिडनाइट। तो रात का जो 12 बजे का टाइम होता है एग्जैक्ट, जहाँ से हमारी डेट भी चेंज होती है नेक्स्ट डे के लिए, उसे मिडनाइट कहते हैं। और जो हमारे सामान्य जो इंग्लिश, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, जो आधी रात का भी हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में मिडनाइट कहते हैं, आधी रात को। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने अपना असाइनमेंट आधी रात से ठीक पहले पूरा कर लिया। शी फिनिश्ड हर असाइनमेंट जस्ट बिफोर मिडनाइट। तो यहाँ हमने 12 बजे की जगह वर्ड यूज किया है मिडनाइट। फिल्म आधी रात को खत्म हुई और हमने घर के लिए टैक्सी ले ली। द मूवी एंडेड एट मिडनाइट एंड वी टुक अ टैक्सी फॉर अ होम। नेक्स्ट इज डस्क। शाम जब ढलने लगी, पंछी अपने घरों में लौट आए। तो ढलती हुई शाम को हम सांझ बोलते हैं, तो उसके लिए वर्ड है डस्क। The birds returned to their nests as dusk approached. एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, शाम होने के साथ साथ शहर की लाइट्स चमकने लगे। The city lights started twinkling as dusk settled in. तो चमकने के लिए हमने बोला ट्विंकलिंग, और शाम ढलती हुई है, आगे बढ़ती हुई शाम है, उसके लिए हमने यूज किया है डस्क, as dusk settled in. Next is dawn. पक्षियों की चहचहाट के साथ भोर हुई। तो हम हिंदी में जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, बिल्कुल अर्ली सनराइज का जो टाइम होता है उसके आसपास का, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में भोर वर्ड आता है, जो एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए। तो सेम उसी भोर के लिए इंग्लिश में वर्ड है डॉन, DAWN, डॉन। तो डॉन ब्रोक विद द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। एक और सेंटेंस देखते हैं, भोर की पहली किरण बहुत अद्भुत होती है। The first light of dawn is so amazing. तो अर्ली मॉर्निंग या सनराइज की जगह हमने यहाँ पे डॉन यूज किया है, टाइम दिखाने के लिए कि सनराइज के आसपास का टाइम है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।